हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बता दें दोस्तों, आपको आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। जेनेटिक्स में आपका चैप्टर 6 यानी चैप्टर 6 आपके सिलेबस का शुरू होने वाला है। चैप्टर 6 में हम आपको सबसे पहले आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक एक नंबर में आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनसे या तो ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या फिर अतिलघुत्तरी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना। यानी कि जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है और यह एक अम्लीय पदार्थ है। इसके रूप में सबसे पहले आखिर डीएनए को पहचाना किसने था। तो आपको बता दें कि डीएनए को सबसे पहले कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, तो सबसे पहले जो डीएनए के बारे में बताया था वो बताया था फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ये डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना। तो आपको बता दें कि फ्रेडरिक मिशन ने पहचाना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली दो शर्कराओं के नाम लिखिए। जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं जिनसे आरएनए डीएनए बने होते हैं। ठीक, तो क्या होता है डीएनए आरएनए में होता है, तो इसमें होता क्या कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में दो तरीके की शर्करा पाई जाती है। पहली होती है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी बेटा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। दूसरा होता है आरएनए में कौन सी शर्करा होती है, राइबोस शर्करा। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड में कितनी तरीके की शर्कराएं होती है, न्यूक्लियोटाइड में दो तरीके की शर्कराएं होती हैं। पहली होती है डीएनए वाली, जो कि डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी होगी, राइबोस शर्करा। ठीक, तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल किसने और कब प्रतिपादित किया। यहाँ से बेटा आपका अतिलघुत्तरी बनता है और आपका यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल। द्विकुंडलित इसलिए कहा गया है कि डीएनए बेटा कैसा होता है, इस तरीके से होता है, मुड़ा हुआ। ठीक, तो ऐसे करके होता है। तो डीएनए अणु का द्विकुंडलित रचना है ना, दो तरीके से लिपटी हुई है। तो डीएनए अणु का द्विकुंडलित जो मॉडल है वो किसने और कब दिया था। तो डीएनए अणु का जो मॉडल है वो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कतई, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि डीएनए का मॉडल किसने दिया। तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। कब दिया था, सन 1953 में दिया था। सन 1953 में दिया था, याद रखिए। डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक करने का कार्य करता है। मान लो बेटा ये डीएनए है और इन डीएनए को हम क्या करें, ऐसे करके इकलौती संरचना बना दें, इन्हें अलग कर दें दोनों। ठीक, तो कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुक यानी यही दोनों रज्जुकों को अलग करने का काम करेगा। यानी डीएनए को काट देगा, दोनों अलग अलग धागे जैसे बन जाएंगे। तो अलग करने का काम कौन करता है बेटा, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे जुड़ता है और डीएनए को क्या करता है, अलग करता चला जाता है, जिससे दो डीएनए से बन जाते हैं। ठीक, तो कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुकों को पृथक करने का काम यानी अलग करने का काम करता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के दोनों खंडों को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे काटने का काम तो दोनों को अलग कर दिया किसने, डीएनए हेलिकेज ने। अब इन दोनों को क्या होगा, टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा, जो आपस में टुकड़े ऐसे करके जुड़ जाएं। तो डीएनए के खंडों को या डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है। एक तो वाटसन और क्रिक वाला और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है डीएनए टुकड़ों को, कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है कि डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। ठीक, अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। आरएनए बेटा क्या होता है, आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए। तो आरएनए बेटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला आरएनए होता है यम आरएनए, जिसे कहते हैं हम संदेश वाहक आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। पहला आरएनए होता है यम आरएनए, शॉर्ट में याद रखिएगा, इसे कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। दूसरा होता है आरएनए,
इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे कहते हैं स्थानांतरण आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर, तो टीआरएनए मतलब स्थानांतरण आरएनए। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक, तो बेटा ये आपके हो गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अतिलघुत्तरीय प्रश्न बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत बनते हैं। आप इसे तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर बच्चों अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।